अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम लोग हीरोन्स फार्मूला पढ़ेंगे जो 9th क्लास का है। प्रूफ करेंगे हीरोन फार्मूला। हालांकि इस फार्मूले के आधार पर हम लोग सवाल बनाना सीखेंगे, बट ये एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन इसे प्रूफ करना सीखेंगे कि हीरोन का फार्मूला कैसे प्रूफ करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग हीरोन फार्मूला ही सीखेंगे, प्रूफ करने के लिए सीखेंगे कैसे इसको प्रूफ करते हैं। देखिए हीरोन फार्मूला पढ़ने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये हीरोन फार्मूला लगता कहाँ है। कोई भी ट्रायंगल आपके पास दे रखा है, मान लिया ये इस तरह का ट्रायंगल है आपके पास, और ए है, बी है, सी है। इनमें अगर तीन भुजाएं दी हुई है तब हम हीरोन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर तीन भुजाएं नहीं दी हुई है तब हम हीरोन फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हीरोन फार्मूला को हीरो फार्मूला भी कहते हैं, हीरो, या हिंदी में इसे आप हीरो सूत्र कहेंगे। हीरोन फार्मूला आप हीरोन फार्मूला या हीरोज फार्मूला आप कुछ भी कहिए, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। इसका जो सूत्र होता है अंडर रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हम लोग प्रूफ करेंगे, जहाँ एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये है क्या? देखिए ये ट्रायंगल है, मान लेते हैं इस एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए है, बड़ी एंगल बी है इसके सामने वाली जो साइड होगी स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। आपको कोई पूछे इसका पेरीमीटर बताइए कितना होगा, परिमाप बताइए कितना होगा, तो आप बताएंगे तीनों भुजाओं का जोड़, यानी सम ऑफ थ्री साइड्स, तीनों भुजाओं का जोड़, ये तो कहेंगे। मतलब तीनों को जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, है ना, स्क्वायर हो, सभी साइडों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो पेरीमीटर के बराबर होता है। पेरीमीटर, पेरीमीटर। इसी का आधा कर देंगे तो इसे कहेंगे आप सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। समझ गए? इसीलिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिखा हुआ है, यानी एस क्या है आपका? सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? अर्ध परिमाप कहेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग हीरोन फार्मूला प्रूफ करना सीखेंगे कि ये फार्मूला कैसे आया है। हालांकि ये फार्मूला जो देने वाला है वो मिस्र के यूनानी गणितज्ञ जिसका नाम हीरो है, उन्होंने ये फार्मूला दिया। जनरल फार्मूला जो होता है आपका, जनरल फार्मूला, इसका भी इस्तेमाल होगा। जनरल फार्मूला जो ट्रायंगल का होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, इसका भी इस्तेमाल होगा। बाकी इसके इस्तेमाल से हम हीरोन फार्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाना है। ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए, इसका नाम रखिए ए बी सी। उसके बाद क्या करेंगे, आप ए से बी सी की साइड पर, है ना, लंब गिराएंगे। लंब गिराने का मतलब ये नहीं है कि आप ना जो सामने वाली साइड है बाइसेक्ट हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं। ये भी तो हो सकता है यहाँ से लंब बराबर नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपका जो ए से आपने बी सी पर जो लंब गिराया है वो बराबर हो। मान लिया ये आपका जो लंब है वो डी है, ए डी लंब किस पर? बी सी। सिंपल सी बात है, जब लंब गिराएंगे तो वो 90 डिग्री कौन बनाएगा? मान लेते हैं ये आपकी जो भुजा है ना, पूरी भुजा क्या है? ये ए है। मान लेते हैं पूरी भुजा क्या है? ये ए। इसे सी मान लीजिए और इसे बी मान लीजिए। ठीक है, ये जो एच है यानी ऊंचाई मान लीजिए, एच, एच हाइट मान लीजिए।
ठीक, चलिए अगर मैं इसे x मानूंगा, इसे अगर बी डी एक्स मान लूं तो आप बता सकते हैं सी डी कितना होगा। बी डी अगर x मानूंगा तो सी डी आपका हो जाएगा कितना, पूरा मान लिया, सिंपल सी बात है, पूरा अगर 10 है ये 5 है तो ये कितना होगा, 5 होगा। उसी तरीके से ये पूरी साइड ए है, इतना सा आपका बी डी एक्स है तो ये कितना होगा, ए माइनस एक्स होगा। कितना होगा, ए माइनस एक्स होगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल आया है, ए बी डी ए सी डी, ए बी डी ए सी डी, दो ट्रायंगल आया। दोनों ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे, एक एक करके चलेंगे, ठीक है। ट्रायंगल आप एक काम कीजिए, किस में चलेंगे, ट्रायंगल आप ए डी सी में चलिए, ठीक है, किस में चलिए, ए डी सी में, या आप ए बी डी में चलिए। ट्रायंगल ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, आपको क्या मिलेगा, ये 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण हो गई, क्या मिलेगा, सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही मिलेगा आपको। आप इसे रहने दीजिए। अब नाउ अब दूसरे ट्रायंगल में चलिए, समकोण त्रिभुज किस में, समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे भाई, समकोण त्रिभुज एडीसी में चलना है। एडीसी में चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही मिलेगा, पाइथागोरस लगा दीजिए आप, बाय पीटी, शॉर्ट में लिखिए पाइथागोरस थ्योरम। आप लिखेंगे बी स्क्वायर, यहाँ से ये कर्ण बी स्क्वायर, इसमें जाना है बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या, एच स्क्वायर, इतना सा लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे देखिए, इसे आप क्या करिए, फ्री कीजिए। क्या फ्री करेंगे, फ्री कीजिए क्या, बी स्क्वायर बराबर ए माइनस, या एक काम कीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर इधर लिखिए एच स्क्वायर, ये तो कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद यहां से आपको आगे बढ़ाना है। अब यहां से देखिए, यहां से कैसे हल करेंगे, देखिए यहां से कैसे हल करेंगे, बी स्क्वायर बराबर, बराबर नहीं, बी स्क्वायर माइनस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, एच स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस कितना, प्लस की माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसे कैसे हल करेंगे, यहाँ से आपको कोई एक टर्म रखना होगा जिससे हल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहाँ से कोई भी मान बैठाएंगे तो एक कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अगर बैठाते हैं सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है, और एच स्क्वायर बैठाते हैं तो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बैठा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax, इधर हो गया सी स्क्वायर ही बचा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और हल कीजिए इसको, इसे थोड़ा सा हल करेंगे तो आपको इधर मिलेगा 2ax, ये वाला पार्ट, सी स्क्वायर पहले से है, और माइनस ए स्क्वायर को उधर ले जाओ, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर है इधर आएगा तो माइनस बी का स्क्वायर। अब क्या करना होगा देखिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा अब ना। कैसे मान रखेंगे, यहाँ से आप x को फ्री कर लीजिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या मिलेगा 2a, क्या मिलेगा 2a। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान, इसे आप समीकरण 1 कुछ भी मान लीजिए, 2 से 3, ठीक है ना। अब इसका मान इसमें रखेंगे, समीकरण 3 से चलिए, समीकरण 3 से जब चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, थोड़ा एक्स को फ्री कीजिएगा, स्क्वायर रूट मिलेगा सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स का मान वहाँ बैठा दीजिए, यहाँ से इसमें आपको एक्स का मान बैठा देना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसे हटाना होगा। अब यहाँ से बैठाइए, x बराबर मिला है अंडर रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इस x का वैल्यू इसमें आप रखिए, x बराबर आया है सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यहाँ से x का वैल्यू क्या आया है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कितना, बटे है आपका 2a बराबर अंडर रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हटाना तो पड़ेगा, स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वो लिखना ज़रूरी नहीं है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a का होल स्क्वायर अंडर रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये और रूट और स्क्वायर अपने आप एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या इधर, इधर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे कितना, 2 दूनी 4a का स्क्वायर, इधर बच गया आपका सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब देखिए हमें एच स्क्वायर को फ्री करना है, तो एच स्क्वायर को फ्री कैसे करेंगे, देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 4a का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्या करना है बताइए, एच स्क्वायर को ना इधर ले आइए, एच स्क्वायर को जब इधर ले आएंगे तो आपके पास बचेगा इधर आपका सी स्क्वायर माइनस, और इधर बच जाएगा आपका एच स्क्वायर, यानी माइनस एच स्क्वायर को इधर ले आया, माइनस एच स्क्वायर को इधर ले आया और इसे उधर ले गया, तो ये माइनस का हो गया। अब कैसे करेंगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसका एलसीएम लीजिए, होगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर
का होल स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा h स्क्वायर। और AC को क्या लिख सकते हैं? और AC को 2AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे माइनस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे कितना 4A का स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। ये देखिए फॉर्मूले के शक्ल में है A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, A प्लस B A माइनस B हो जाएगा, A प्लस B A माइनस B यानी 2AC प्लस A प्लस B, A लिखेंगे B लिखेंगे, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये हो गया A प्लस B। अब लिखना है A माइनस B यानी 2AC माइनस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, A B A प्लस B A प्लस B A माइनस B A प्लस B A माइनस B बटे कितना लिखोगे 4A स्क्वायर बराबर कितना H स्क्वायर। अब इस चीज को हम इधर की साइड लिखेंगे, यहीं लिख देते हैं। देखिए अब ये आपका क्या हुआ, ये आपका है ना, यहाँ से आपने एक फॉर्मूला लगाया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस B A माइनस B, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से क्या लिखेंगे देखो तो, अब यहाँ से H स्क्वायर बराबर इधर ले आता हूँ, इसे आप लिखेंगे 2AC प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। इधर से आपको क्या मिल रहा है 2AC माइनस का C का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही मिल रहा है आपको। ठीक है, नीचे मिल रहा है कितना, नीचे मिल रहा है 4A का स्क्वायर, 4A का स्क्वायर मिल रहा है भाई। देखो ये आइडेंटिटी के रूप में आ जाएगा 2AC C स्क्वायर A स्क्वायर, ये फॉर्मूला है A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB। तो इसे आप समेट दीजिए, H स्क्वायर बराबर समेटेंगे तो क्या मिलेगा देखो तो A प्लस C का होल स्क्वायर और ये माइनस B का स्क्वायर, यही मिलेगा। इधर मिलेगा आपको क्या, इधर क्या मिल सकता है आपको, इधर आपको मिलेगा 2AC C और C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी ही है। कैसे देखेंगे इसको, आप ना एक काम करें, क्या काम करें ना, इसे आप माइनस 2AC लिख लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, जब माइनस कॉमन लेंगे तो वही चीज़ आएगा इसमें। ऐसे करेंगे देखिए तो, एक काम क्या कीजिए इसको आप अरेंज कीजिए, पहले B स्क्वायर है ना, B स्क्वायर पहले लिखिए, उसके बाद लिखिए माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस 2AC। अरेंज करने के बाद थोड़ा सा सही लगेगा, बटे कितना लिखोगे 4A का स्क्वायर। थोड़ा लेंदी है ये, प्रूफ लेंदी है। ये होगा आपका A प्लस C का होल स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर,
इधर हो जाएगा बी स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए माइनस, अंदर में बचेगा ए स्क्वायर, माइनस का था प्लस, प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ac बटे कितना होगा 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर, अब देखिए a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इधर होगा बी स्क्वायर माइनस फॉर्मूले पर आ गया ये a माइनस सी का होल स्क्वायर बटे कितना 4a स्क्वायर। अब इसे हटाना पड़ेगा, इसलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहां से आइडेंटिटी देखिए, एच स्क्वायर बराबर ये देखिए ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। ए पूरा मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या मिलेगा आपको देखिए तो, आपको मिलेगा ए प्लस सी ए माइनस बी, मतलब माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये मिला। अब इसमें आइए, इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी बी स्क्वायर, यानी बी ए प्लस बी, बी प्लस ए माइनस सी, ठीक है, ये मिलेगा। और क्या मिलेगा, यानी ए प्लस बी कर दिया, अब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी ए माइनस सी बटे कितना 4a का स्क्वायर। अब यहां से आगे बढ़िए, यहां से कैसे आगे बढ़ेंगे देखिए, लेंदी है, आप हेरोन सूत्र प्रूव कर रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी है ये। एच स्क्वायर बराबर देखिए ए प्लस सी, एक बार लिखिए माइनस बी, ए प्लस सी प्लस बी, ये हो जाएगा आपका क्या ए प्लस बी माइनस सी, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए बटे कितना 4a क्या स्क्वायर, यही तो होगा। अब चूंकि पता है, क्या पता है कि s बराबर जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, 2s बराबर क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से आपको पता करना है, क्या पता करना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s लिख देंगे। अगर आपको क्या निकालना हो, अगर आपको निकालना हो a, अगर आपको a निकालना हो या कुछ भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी माइनस बी, है ना, यानी आपको क्या करना होगा, 2s बराबर 2s माइनस ए माइनस क्या बी बराबर क्या लिखना होगा सी। ऐसे भी तो कर सकते हैं, उससे क्या दिक्कत है, इजी है। यानी इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या, यानी क्या कर सकते हो, 2s माइनस ए बराबर बी प्लस सी लिख सकते हो, 2s माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हो, ए प्लस सी लिख सकते हो, 2s माइनस सी बराबर क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी लिख सकते हो। अब यहीं के हिसाब से यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस सी, ए प्लस सी को लिख सकते हैं 2s माइनस क्या बी,
2s a प्लस सी को क्या लिखेंगे, a प्लस सी को 2s माइनस बी, और पहले से भी b है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2s लिखना है। यहाँ a प्लस बी को क्या लिख सकते हो, 2s माइनस सी, 2s माइनस सी। यहाँ पर b प्लस सी को क्या लिख सकते हो, 2s माइनस a माइनस ए बटे कितना, 4a का स्क्वायर, ठीक है। अब एच स्क्वायर बराबर जब हल करोगे 2s माइनस 2b मिलेगा, यहाँ से 2s, यहाँ से 2s माइनस 2c मिलेगा, यहाँ से 2s माइनस 2a मिलेगा बटे कितना, 4a का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, माइक थोड़ा सा बंद हो जा रहा था, यहाँ से देखिए, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कैसे हल करेंगे, देखिए एच स्क्वायर बराबर, यहाँ से पहले इनको लिख लीजिए आप 2s, यहाँ से कॉमन लीजिए 2, कॉमन बाहर आ जाएगा, s माइनस बी, यहाँ से 2 बाहर कीजिए, s माइनस सी, यहाँ से 2 बाहर कीजिए, s माइनस ए बटे कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर। अब इस चीज को ना ऊपर लिखता हूं, है ना, इस चीज को ऊपर लिखते हैं। देखो एच स्क्वायर बराबर, है ना, एच स्क्वायर बराबर, एक काम कीजिए, अब क्या करिए, एच को आप फ्री कीजिए, स्क्वायर रूट लगेगा, यहां से आप बाहर कीजिए 2, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, ठीक है। और आप इसे भी बाहर कर लीजिए, किसे, इसे भी बाहर कर लीजिए, कि नहीं, इसे बाहर करेंगे तो क्या होगा, रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, उससे क्या दिक्कत है, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो यहां हो जाएगा आपका, क्या होगा बताइए, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही तो बचा, s, यहां से आपका s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी बटे कितना, 4a का स्क्वायर, सब पर स्क्वायर, पूरे पर लगा दीजिए आप, पूरे पर आप लगा दीजिए, तो क्या होगा देखिए, पूरे पर लगाएंगे तो क्या होगा, निकल जाएगा ये, 4 से चला जाएगा, बचेगा कितना, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल इधर उधर 2 बच जाएगा, ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अब यहां से हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो तो h बराबर मिलेगा, ये 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 2, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2, बाहर हो गए 2, और नीचे ए स्क्वायर है, नीचे आप ए स्क्वायर का स्क्वायर आउट निकालेंगे, ए होगा अंडर रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये मिला आपको, ठीक है। अब आपको पता है कि जनरल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, यानी कोई भी ट्रायंगल है आपके पास, ये है आपका ए बी सी, ये है आपका आधार, और ये पहले से आपका कितना था, ए था, और ये क्या है, एच, 1/2 आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, जनरल त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार ए है, ए रखिए, ऊंचाई पहले से एच, ये फिगर में दे रखा है, अपने से नहीं लिखा, ये फिगर से हमने लिखा है। अब यहाँ से आप ट्रायंगल ए बी सी, जनरल ए बी सी का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको मिलेगा
1/2 ए गुना एच, ये मिलेगा 1/2 ए रहने दीजिए, एच का मान देखो क्या आया है 2/a अंडर रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आया है। जब इसे हल करेंगे तो ए से कैंसिल आउट होगा, 2 कैंसिल आउट होगा, बचा कितना, बच गया कुल मिला के अंडर रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये आपका है क्या, ट्रेंगल ए बी सी का, यानी आप ऐसे कहिए एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। आपका ये प्रूफ हो गया। बहुत सारे क्लास में भी बच्चे बोल रहे थे कि ये आप प्रूफ कर दीजिए, ये मैंने प्रूफ कर दिया है। इसी को कहते हैं हीरो फार्मूला, हीरो फार्मूला। दिस इज द प्रूफ एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। अब इस आधार पर 1-2 सवाल भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बना के देखते हैं। एक सवाल ले लेते हैं, कैसे बनाते हैं वो देखिए। एक सवाल ले लेते हैं हीरोन सूत्र पर। एक सवाल मान लिया जाए तो ये पता चल गया कि हीरोन सूत्र से त्रिभुज के 3 अलग अलग साइड अगर दिए हैं तभी इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा हम जनरल ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। मान लिया हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरह से, ट्रायंगल है इस तरह से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मान लेते हैं 5 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये कितना है 3 मीटर। ठीक है, अब ये 3 साइड दिया है तो इसमें कहेगा हीरोन सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। यदि 3 साइड दिया हुआ है तो वहां पर हीरोन का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, तो हम जनरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। नियम क्या है कि ट्रायंगल आपके पास दिया हुआ हो, एंगल के सामने छोटी ए लिखिए, बड़ी बी के सामने आप छोटी बी लिखिए, एंगल सी के सामने आप छोटी सी लिखिए। उसके बाद आप सबसे पहले जैसे फॉर्मूला प्रूफ किया वैसे ही आपको सबसे पहले एस निकालना होगा। एस निकालने का मतलब क्या है कि आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर में 2 से डिवाइड करने से क्या बनता है सेमी पेरीमीटर। आपको पता है पेरीमीटर ट्रायंगल का या परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी, 2 से डिवाइड करेंगे एस मिल जाएगा हमें। एस कितना, ए का मान कितना देखिए तो 5, बी का मान 4, सी का मान 3/2। हल करेंगे इसे तो कितना मिलेगा, 5 4 9 3 12, 12 का आधा कितना हो गया 6 मीटर। अब हमें हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र या हीरो फॉर्मूला से हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्या निकालना है जी, क्षेत्रफल। कहाँ से, हीरोन सूत्र से। फॉर्मूला अभी तुरंत प्रूफ किया है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ से आप बैठाते जाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। एस का मान 6 है, 6 माइनस कितना 5, 6 माइनस 4, 6 माइनस कितना 3। हल करेंगे 6 मिलेगा, 6 में से 5 1 मिलेगा, 6 में से 4 2 मिलेगा, 6 में से 3 3 मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसमें से आप पेयर बनाना सीखेंगे, यानी पेयर बना लीजिए। 6 को आप तोड़ेंगे, 2 गुना 3, पहले से 2 और 3 पड़ा हुआ है, पेयर जिसका है उसी को आप निकालेंगे। 2 पेयर हैं, एक निकाल लीजिए आप, 2 3 का भी, 3 भी पेयर में है, एक निकाल लीजिए। 3 दूना कितना हो गया 6। ध्यान रहे हमें क्षेत्रफल निकालना था, इसलिए यहाँ 6 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल को जब भी मापा जाता है, क्षेत्रफल का जो मात्रक है, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ अक्सर बच्चे जो है ना, बच्चियां गलती करते हैं, यहाँ मीटर स्क्वायर ना दे करके मीटर दे देता है, सेंटीमीटर। क्षेत्रफल जब भी लिखेंगे वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन होगा तो क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब,
इस तरह से। आज यहीं तक, फिर अगले दिन। थैंक यू।